स्टार मैथ्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुधीर यादव। चलिए प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट सेशन को लेकर हाजिर हुए हैं और इसी कड़ी में हम लोग एक टाइप आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक दुकानदार को एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है जितना 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 200 और 250 का, ये दोनों सेलिंग प्राइस है ना, दोनों सेलिंग प्राइस है, तो इसका हम लोग अंतर लेने वाले हैं, गैप लेने वाले हैं। गैप कितने का है मेरे प्यारे दोस्तों? 50 का। और इस गैप को क्या करना है, इक्वल इक्वल बांट देना है। तो आप कहेंगे इसका बराबर पार्ट होगा तो 25 इधर और 25 इधर। क्लियर है? अब 250 बड़ा वैल्यू है तो इधर मेरा लाभ हो रहा होगा और 200 छोटा है तो इधर मेरा हानि हो रहा होगा। तो एक चीज़ हम लोगों ने बताया है कि अगर विक्रय मूल्य में से, अगर हम लोग विक्रय मूल्य में से हानि वाले को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी आ जाएगा। और सीपी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 225। तो ऐसे हम सीपी यहाँ पे निकाल लेंगे 225। अगर आप विक्रय मूल्य में से लाभ की तरफ से जाना चाहते हैं तो लाभ क्या होगा, घट जाएगा और तब भी कितना आ जाएगा, 225 रुपया। तो इस तरीके से हम लोग सीपी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इस सवाल का उत्तर हो गया 225, ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रखा किसी वस्तु को 996 में बेचने पर लाभ। तो फाइनली फिर से वही बात बोला है, तो 996 इधर लिखेंगे और ये SP1 है, और 1894 आप इधर लिखेंगे और ये SP2 है। क्लियर है? अब दोनों का गैप करोगे यहाँ पे तो गैप कितना आने वाला है? सॉरी, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो 894 ही होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ 894 होगा। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर ले लेंगे। अंतर कितना है? 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 9 गया तो 0, और ये 102। इसको बराबर बराबर आप बांट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 51 इधर आ जाएगा और 51 इधर आ जाएगा। 894 छोटा वैल्यू है तो इधर हानि होगा, और ये बड़ा वैल्यू है तो इधर लाभ होगा। अब अगर लाभ की तरफ से हम लोग जाएंगे तो लाभ क्या करना है, घटा लेना है विक्रय मूल्य में से, तो सीपी मिल जाएगा। 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 4, और ये आ जाएगा 945 रुपया आपका सीपी। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं हानि की तरफ से जाना चाहता हूं तो हानि आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद भी ये कितना आ जाएगा, 945 रुपया आपका आ जाएगा सीपी। और यही सवाल का उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या रखा है कि किसी वस्तु को 1304 में बेचने पर लाभ उसी को उस हानि से जो उसको 894 बेचने से होती है। तो अगेन हमें क्या करना है, इसे लिख लेना है यहाँ पे। तो आप कहेंगे 1304 में पहले बेचा है, यानी इसको हम SP1 कहेंगे, और फिर ये बेचा है 894 में, तो इसको आप कहेंगे SP2। क्लियर है? फिर हमें क्या करना होगा, अंतर करना होगा, यानी गैप करना होगा। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, 10 में से 9 गया 1, 12 में से 8 गया 410 आ जाएगा, और इसको बराबर बराबर आप बांटोगे तो 205 इधर आ जाएगा और 205 इधर आ जाएगा। यहाँ 894 छोटा वैल्यू है तो इधर मेरा हानि होगा, 1304 बड़ा वैल्यू है तो इधर मेरा लाभ होगा। और अगर हम लाभ से जाना चाहें तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, और अगर हम हानि से जाना चाहें तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों ही परिस्थिति में आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो अगर मैं यहाँ से जोड़ लूँ तो ये आ जाएगा 1099, 1099। और अगर आप इधर से जाना चाहेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 1099, और यही इस सवाल का क्या होगा, सीपी। ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 टिक आउट करेंगे। क्लियर है प्यारे दोस्तों? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रखा है कि 2800 में बेचता है तो हानि, और 1200 में बेचे तो उस लाभ। 2800 नहीं, यहाँ होगा 800, और थोड़ा ये मिस प्रिंट हो गया है, अब ध्यान रखेंगे, यहाँ होगा 800। तो 800 में बेचता है तो हानि और 1200 में बेचता है तो लाभ। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। अगेन आप लिख लेंगे कि ये है SP1, 800 में बेचा है, और फिर से वो किया है SP2, ये किया है 1200 में। तो इस दोनों का गैप कितना है, तो आप कहेंगे 400।
दोनों को क्या करना है, बराबर बराबर बांटना। और ये बात मैं कहाँ से समझता हूँ, तो इस लाइन से कि 800 में बेचता है तो जो हानि होता है उसे 1200 में बेचता है उसे लाभ होता है, यदि दोनों स्थिति बराबर है। तो ये क्वेश्चन में ही क्या रखा है, जो लाभ है वही आपका हानि है। आपको यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा तो इस लाइन से आपका ये क्लियर होने वाला है। क्लियर है। तो अब इक्वल अगर हम लोग बांटते हैं तो इधर कितना आने वाला है 200 और इधर भी कितना आने वाला है प्यारे दोस्तों 200। देखो 1200 बड़ा वैल्यू है तो इधर क्या हो रहा होगा लाभ, और 800 छोटा वैल्यू तो इधर क्या हो रहा होगा हानि। तो अगर हानि की तरफ हम लोग जाएंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा 1000 CP। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें लाभ की तरफ से जाना चाहिए तो आप इधर से भी जा सकते हो, तो घटाना पड़ेगा तब भी कितना आ जाएगा 1000, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है यहाँ पे देखिए फिर से क्या रखा है, 1000 में बेचता है तो उसे हानि होती है, और 2400 में बेचता है तो उसे लाभ होता है। यहाँ पे उसे होना चाहिए, उसे लाभ होता है यदि दोनों स्थिति में हानि की राशि लाभ की राशि के बराबर है। यानी ये बात तो स्पष्ट यहाँ पे क्लियर करा हुआ है क्वेश्चन में कि जो आपका हानि है वही आपका लाभ है। तो ये चीज़ आपको कंडीशन क्वेश्चन से देख लेना है। क्लियर है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि भाई साहब ये SP1 है और इधर हम लोग लिख लेते हैं ये SP2 है। SP1 कितना है तो दे रखा है कि 1000 रुपया है, और SP2 कितना है तो ये क्या रखा है यहाँ से 2400 रुपया है, 2400 रुपया। तो सिंपली आपको यहाँ पे गैप करना है। तो गैप कितने का आ रहा है भाई साहब 1400 रुपया का, और इसको क्या करना है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है दो हिस्सा में। तो ये आ जाएगा 700 और 700, दो भाग में बांट लेंगे। अब इन्हें देखिए 2400 है तो ये ज़्यादा है तो इन्हें लाभ होगा, ये 1000 है छोटा वैल्यू है तो इधर हानि होगा। तो अगर आप हानि से जाना चाहेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है 1700, इसका CP आ जाएगा। और अगर कोई बच्चा कहेगा कि नहीं मैं लाभ की तरफ से जाना चाहूँगा तो आपको घटाना पड़ेगा, तब भी आपका CP कितना आने वाला है प्यारे दोस्तों 1700 रुपया। क्लियर है। यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 1700। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 940 रुपया में बेचता है तो उसे हानि होती है। 940 में बेचा है तो हानि होगा, और यहाँ पे 1400 रुपया होना चाहिए सिर्फ। और यदि वह उसी वस्तु को 1400 में बेचे तो उसे लाभ होता है। यानी फिर से वही बात है, और कंडीशन भी दे रखा है यहाँ पे कि जो हानि है वही आपका लाभ है, यानी दोनों आपस में समान है। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे SP1 और यहाँ हम लोग ले लेंगे SP2। तो ये कितना हो गया 940 और ये कितना है 1400। इसका गैप कितने का है तो आप कहेंगे 360 रुपये का, 360 आ जाएगा। ये 460 रुपये आएगा इसका डिफरेंस। घटा लेंगे, 0 में से 0 गया, 10 में से 4 गया 6, और 13 में से 9 गया तो 4। फिर इसको क्या करना है इक्वल इक्वल आपको बांट लेना है। तो 230 इधर आ जाएगा और 230 इधर आ जाएगा। अब देखो 1400 इधर आपका ये लाभ है और ये वैल्यू छोटा है तो इधर हानि होगा। तो अगर मैं हानि से जाऊंगा तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 1170 रुपया। 1170 अगर आप लाभ की तरफ से जाते हो तो इसको घटाना पड़ेगा, तब भी कितना आ जाएगा 1170 रुपया CP होगा। क्लियर है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट लेते हैं। देखिए क्या रखा है कि 524 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ उसी वस्तु को इतना बेचने से प्राप्त हानि के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले बेचा है 524 पे और फिर वो बेचा है 452 पे, और कह रहा है जो आपका लाभ हो रहा है वही आपका हानि हो रहा है, यानी दोनों बराबर। ये कंडीशन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये आ जाएगा आपका SP1 और इसको अपन लिख लेते हैं SP2। क्लियर है। यहाँ से आप इसका अगर अंतर निकालोगे तो कितना आने वाला है, तो 4 में से 2 गया तो 2
और 12 में से 5 गया तो 7, 72 यानी 72 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। और बराबर बराबर बांट लेंगे, चूँकि जो लाभ है वही हानि है। इक्वल होगा तो ये कितना आ जाएगा 36, और ये भी कितना होने वाला है 36। अब देखो 452 छोटा वैल्यू है तो इधर हानि हो रहा होगा, और ये वैल्यू अगर बड़ा है 524 बड़ा है तो इधर लाभ होगा। अगर लाभ की तरफ से जाएंगे तो घटाना पड़ेगा। 14 में से 6 गया तो 8, और 11 में से 3 गया 8, ये 488 रुपया CP आ जाएगा। और अगर आप हानि की तरफ से जाओगे तो इधर क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। यानी जब हम लोग इधर जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है 488 ही आएगा CP। और अभी मेरे से यही पूछा लागत मूल्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। एक ऑप्शन इसमें मिसिंग है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसमें होना चाहिए था। एक ऑप्शन इसमें और होगा, और वो हो जाएगा 550। 3 नंबर ऑप्शन मिसिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है कि 850 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी, वही है बात कि प्रतिशत जो हानि है, यानी हानि जो है वही लाभ के बराबर, यही कंडीशन आपको दे रखा है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा CP यानी लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे ये चीज़ कितना आने वाला था, ये SP2। अब देखो पहले बेचे थे हम लोग 50 रुपया में और फिर बेच रहे हैं 70 में, सही है। अब देखो इसका गैप कितना आने वाला है, तो आप कहोगे कि 20 रुपये का गैप आने वाला है। और इसको इक्वल इक्वल हम लोग बांट लेंगे, चूँकि हानि ही लाभ है तो 10 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा। 70 रुपया बड़ा वैल्यू है तो इधर लाभ होगा, और ये छोटा वैल्यू है तो इधर हानि होगा। हानि से अगर हम जाना चाहेंगे तो हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ते हैं तो CP आ जाएगा, यानी CP कितना आ जाएगा 60 रुपया। और अगर आप लाभ की तरफ से जाना चाहते हो तो घटाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो CP आ जाएगा, और अगेन CP कितना आ जाएगा 60 रुपया। लेकिन हमसे ये नहीं बोला, हमसे ये बोला है कि भाई साहब आपको बताना पड़ेगा प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब देखो 60 रुपया में अगर हम वस्तु को खरीदते हैं, चाहे तो इधर से जा सकते हो चाहे तो उधर से जा सकते हो। 60 में खरीद के अगर हम 50 में बेचे हैं तो नुकसान कितने का हो गया भाई साहब, तो आप कहेंगे 10 का नुकसान हो गया। 10 का नुकसान हो गया, तो यहाँ से नुकसान % अगर हम देखेंगे, आप इधर से भी जा सकते हो इधर से भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 10 का नुकसान हो गया। CP कितना है, CP 60 है। % में लाना होता है तो गुना क्या करते हैं 100, तो ये कट गया। अगर 6 से हम भाग लगाएंगे तो 16 से ही 2/3 आ जाएगा। या इसी चीज़ को आप अगर डेसिमल में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 16.66, यानी ऑप्शन नंबर 3। आई होप क्लियर होगा प्यारे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी तक जितना भी क्वेश्चन आपने पढ़ा था वो एक तरह से इस टाइप में बेसिक लेवल था। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया गया है लेवल को। तो अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत, ये छोटा हुआ यहाँ पे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लाभ प्रतिशत जो है ना वो 2 गुना है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वही लिखना पड़ेगा कि एक तरफ तो SP1 और एक तरफ हम लोग SP2 यूज़ करेंगे। पहले बेचा कितना में है 69 में, और उसके बाद कितना में बेचा है 78 में। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, भाषा पे ध्यान देना है। भाषा पे देखोगे तो किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक बोला है कि लाभ % 2 गुना है ना, ध्यान से। 69 में अगर बेचा होगा शुरू में तो पहले क्या हुआ होगा, उसको हानि हुआ होगा ना प्यारे दोस्तों। तो जो बड़ा रेशियो मान होगा, जैसे 2 गुना में 2 बड़ा रेशियो मान है तो वो हानि की तरफ आ जाएगा। क्लियर है। घटा लीजिए, 18 में से 9 गया तो 9, तो 9 रुपये का उसको क्या हो गया नुकसान। अब सवाल है 78 में बेचा है यानी वैल्यू बड़ा है तो इधर लाभ होगा, और ये कम में बेचा है तो इधर हानि होगा, है ना। अब यहाँ पे बच्चे को डाउट होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, कि अगर पहले 69 में बेचा है, 69 में बेचा है तो जाहिर सी बात है हानि हुई होगी। तो पहले जो होगा बड़ा रेशियो मान उसी की तरफ जाएगा, और बड़ा रेशियो मान 1 और 2 में क्या होने वाला है 2, तो 2 इधर और 1 इधर। यानी मेरे अनुसार यहाँ पे टोटल होना कितना चाहिए था 3, बट क्वेश्चन कह रहा नहीं 9 होना चाहिए था। तो 9 बनाने के लिए यहाँ आप 3 का गुना करोगे तो यहाँ भी 3 का गुना होएगा,
और यहाँ भी 3 का गुना होएगा। क्लियर है? जैसे ही आप 3 का गुना करोगे तो ये जो आपका वैल्यू है ये 6 बन जाएगा और ये जो वैल्यू है ये आपका 3 बन जाएगा। अब आपका होना चाहिए कि आप चलना किधर से चाहते हो। अगर आप हानि की तरफ से चलना चाहती हो प्यारे दोस्तों तो इसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मैं 69 में यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर 69 में आप 6 जोड़ते हैं तो कितना आने वाला है, 75 आने वाला है। अगर आप लाभ की तरफ से जाते हो तो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे अगेन घटेगा, यहाँ पे 3 और 3 घटने के बाद सीपी कितना दिख गया, तो इधर भी सीपी मेरा 75 है और इस तरफ भी सीपी मेरा कितना है प्यारे दोस्तों, 75। मेरे से यही पूछा गया था तो इस सवाल का उत्तर होगा 75, जो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। क्लियर है? आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलो ध्यान से पढ़ना है। तो पहले हम बेचे हैं 2400 में। देखो पहले अगर आप 2400 में बेचे हो तो इसका मतलब पहले लाभ हुआ है, तो बर का वैल्यू जो होगा वो लाभ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये आ गया 2400 और यहाँ आ गया 1600। दोनों का डिफरेंस कितना, 8 का। इसको SP1 बोलेंगे, इसको SP2 बोलेंगे। अब इसमें से जो 3 है वो किधर जाएगा, जिधर लाभ होगा। क्योंकि पहले 2400 में बेचे हैं तो लाभ का बात है, तो बड़ा वैल्यू लाभ की तरफ शिफ्ट होगा, यानी 3 इधर और 1 इधर। तो मेरे अनुसार यहाँ तो आ गया 4। यहाँ पे होना कितना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो 8 बनाने के लिए 2 का गुना यहाँ करेंगे, तो यहाँ भी 2 का गुना होएगा और यहाँ भी 2 का गुना होएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये गुना हो के 6 आ गया और ये गुना हो कितना आ गया, 2। तो अगर आप लाभ की तरफ से जाना चाहोगे तो यहाँ 800 होगा। तो फाइनली 800 होता तो यहाँ पे मेरे अनुसार जो हो गया ये हो गया 4। तो अब हमें गुना करना पड़ता है यहाँ पे 200 से। थोड़ा करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे 200 से गुना करना होता। तो यहाँ भी 200 से गुना हो के 200 आ जाता, यहाँ 200 से गुना होता, यहाँ भी 200 से गुना हो रहा होता, यहाँ भी 200 से गुना हो रहा होता, इंटू में 200। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 600। अगर आप लाभ की तरफ से जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं तो क्रय मूल्य दिखता है, तो ये आ जाएगा 1800। और इधर अगर आप हानि की तरफ से जाना चाहते हो, बिकॉज ये वैल्यू छोटा है तो हानि ही होगा इधर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 200 जैसे ही ऐड करेंगे तो अगेन आपको दिख जाएगा 1800 रुपया सीपी। आई होप क्लियर होगा प्यारे दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो क्या कह रखा है कि जब 3360 की कोई वस्तु बेची गई तो जो लाभ हुआ, पहले तो लाभ का बात आ गया यहाँ पे, यानी पहले 3360 में बेचे, जाहिर सी बात है लाभ होगा। तो एक तरफ आप लिख लीजिए 3360 और दूसरी तरफ आपको लिखना पड़ेगा 2400। सही है? तो गैप कितने का आ गया, 960 का गैप आ गया। अच्छा ये था मेरा SP2, लिख लो SP2 और ये है SP1। अब 960 में अब सवाल है कि यहाँ पे जो 2 गुना और 3 गुना है, तो पहला आप देख लो कि पहले लाभ आया यहाँ पे, पहले 3360 बेचा होगा तो लाभ हुआ होगा, यानी लाभ का वैल्यू बड़ा वाला रेशियो रखता है। फिर कितना है, ठीक 2 गुना, यानी 2 गुना लाभ रखेगा और 1 यहाँ आ जाएगा, हानि वाला रखेगा 1। तो मेरे अनुसार जो यहाँ आ गया मेरे प्यारे दोस्तों वो तो 3 आ गया, बट 3 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आना कितना चाहिए, आना चाहिए था यहाँ पे 960। तो 960 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 320 का गुना करेंगे। तो इसमें भी 320 का गुना होगा और यहाँ भी 320 का गुना होगा। तो फाइनली यहाँ कितना आ गया आपका 640 और यहाँ कितना आ गया 320। तो अगर आप लाभ की तरफ से जाना चाहते हैं तो आपको घटाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तभी आपका दिखता है वहाँ पे सीपी। घटा लो यहाँ से, तो ये 20 आ गया और ये आ गया 27, यानी सीपी आ गया 2720 रुपया। और अगर आप हानि की तरफ से जाना चाहोगे प्यारे दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही जोड़ेंगे तो अगेन कितना आ गया 2720 रुपया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन होता 2228 होता। सही है, ये 2 नहीं होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि 8,000 में बेचने से कुछ हानि होती है, यदि वो 9800 में बेचता तो लाभ हानि के दुगुने हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बात हो रहा 8,000 में बेचने का, यानी हानि का बात हो गया, तो जो बड़ा रेशियो मान होगा वो हानि की तरफ शिफ्ट होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे फाइनली 8,000 में बेचने पर अब सवाल है कि ये जो बड़ा रेशियो मान है 2 गुना, वो किधर शिफ्ट होगा। तो पहले हानि हुआ है तो हानि की तरफ आप इसको शिफ्ट कर लोगे, तो यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 1, सही है। अब देखो यहाँ से आपको करना क्या है, तो यहाँ से आप कर सकते हो, मेरे अनुसार तो यहाँ पे आ गया 3, लेकिन आना कितना चाहिए था, तो आप कहेंगे आना चाहिए था ये वाला 1800। तो यहाँ 600 का गुना अगर जाएगा तो 600 का गुना तो यहाँ भी करना पड़ेगा ना, फिर आपको 600 का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1200, और यहाँ पे अगर आप 600 का गुना करते हो तो ये आ जाएगा 1 गुना 600 कितना 600, सही है। फिर अब आपको क्या करना है, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको यहाँ से ये अगर आप यहाँ से हानि की तरफ से जाना चाहते हो तो हानि क्या होगा, बिक्री मूल्य में जोड़ना पड़ेगा, और लाभ की तरफ से जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 9800 में से अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं देखिए यहाँ पे इस लाइन को पढ़िएगा, उसका लाभ उसकी हानि के 2 गुने के बराबर है। इस लाइन को 9800 बड़ा वैल्यू है तो लाभ इधर होगा, ये होगा हानि, यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मेरे अनुसार कितना आ गया 3, बट आना कितना आना था 1800 आना था, तो यहाँ पे 600 का गुना हो जाएगा। तो यहाँ भी 600 का गुना करेंगे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ अगर आप 600 का गुना करते हो तो ये कितना आने वाला है 1200, और यहाँ भी अगर आप 600 का गुना करते हो तो ये कितना आने वाला है 600। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हानि है, इधर से जाएंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, बिक्री मूल्य में हानि जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य आता है, यानी 8600 आ जाएगा प्यारे दोस्तों सीपी। और अगर आप लाभ की तरफ से जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब भी आ जाएगा 8600 रुपया। आई होप क्लियर हो गया होगा, यानी सीपी कितना आ गया 8600। यही सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बिल्कुल लेवल बढ़ता हुआ। तो क्वेश्चन कह रखा है कि 40,000 में बेचा है और फिर 32,000 में। यहाँ तो आपका रेशियो ऑलरेडी दे रखा है, तो पहले आप लिख लेंगे यहाँ से कि ये है 40,000 और ये है आपका 30,000। इसका गैप देख लो कितने का आ रहा है। यहाँ पे 32,000 बोला है तो यहाँ पे 2 होगा, तो ये कहेंगे आपकी 8,000 का इसका क्या है गैप है, सही है। और यहाँ पे लाभ हानि का तो दे ही रखा है कि 5:3 में बंटना है, तो 5:3, 5 और 3 8, 8,000 बनाना है तो 8,000 बनाना है तो 3 जीरो आपको यहाँ चिपकाना पड़ेगा और 3 जीरो यहाँ चिपकाना पड़ेगा, सही है। अब देखो अगर लाभ से जाना चाहेंगे तो क्या होता है, बिक्री मूल्य में से लाभ घटाना पड़ेगा, और अगर आप हानि की तरफ से जाना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ही परिस्थिति में आपका जो सीपी आ गया, लागत मूल्य आ गया, वो आ गया 35,000। तो जिधर से भी जाएंगे तो आपका आ गया यहाँ पे 35,000। बात सही है। अब देखो क्वेश्चन में आगे इस लाइन को ध्यान से देखो, तो यहाँ कह रखा है कि 30,000 में बेचता है, तो भाई साहब 35,000 में खरीद के अगर 30,000 में बेचते हैं तो नुकसान कितने का होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एसपी बोला है वो बोला है 30,000, 30,000 रुपया। तो जाहिर सी बात यहाँ पे हानि होगा, कितने का हानि होगा, तो आप कहेंगे 5,000 का हानि होगा। तो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं भाई साहब, तो आप कहेंगे हानि परसेंट निकालने के लिए हानि को ऊपर रखना पड़ता है, बट्टा में सीपी कितना है, तो सीपी है 35,000 और गुने में कितना 100। तो नीचे आपका ये वाला 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गया, 5 से अगर इसको काटेंगे तो 7 आ गया,
तो 100 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 14.2/7 कहेंगे, या फिर आप इसको कह सकते हैं 14.28%, जो आपको ऑप्शन में दिखे। तो अगर मैं ऑप्शन की बात कर लूँ प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए आप यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का उत्तर है। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो तो नेक्स्ट में क्या करना है, वही बात है, 1060 में बेचने पर लाभ उस हानि से जो उस वस्तु को 950 में बेचने से होती है 20% अधिक है। तो अब आपको इस लाइन को यहाँ पे पढ़ना है कि लाभ उस हानि से, यानी पहले लाभ आया है तो बड़ा वैल्यू लाभ की तरफ। अच्छा 20% अधिक है, 20% अधिक का मतलब होता है 20% का मतलब हो जाता है अधिक, 20% अधिक का मतलब 6/5, यानी बड़ा वाला वैल्यू लाभ की तरफ होगा। और हम जानते हैं 1060 है तो ये लाभ है और ये क्या है, हानि है। तो ये 6/5 में 6 लिख लेना है लाभ की तरफ, ये लिख लेना है हानि की तरफ। मेरे अनुसार 6 + 5 11 आ रहा है, बट यहाँ पे 110 बनाना है। ये देख रहे हो 110 है, तो यहाँ 0 और यहाँ 0 चिपका दिए। तो फाइनली आप कहेंगे यहाँ पे अगर आप लाभ की तरफ से जाना चाहोगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। हानि की तरफ से जाना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ही परिस्थिति में कितना आने वाला है, 1000 इसका आ जाएगा CP, यानी जो लागत मूल्य था वो कितना आ गया, 1000। क्लियर है? अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए। अच्छा अब ऊपर से 20% इसको लाभ भी चाहिए। यहाँ से अगर मैं CP मालूम है तो सीधा इसका 20% हम लोग निकाल देते हैं। 20% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200, और 200 अगर आप यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 1200, और यही इस सवाल का क्या होने वाला है, उत्तर। और ये आ जाएगा SPN, मेरे से नया वाला विक्रय मूल्य पूछा है तो वो हो जाएगा 1200, यानी ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। देखिए इसमें भी वही बोला है कि 800 रुपये में बेचा जाता है एक वस्तु को, तो मिलने वाला लाभ उस वस्तु को 275 में बेचा जाता है, उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो लाभ का बात हुआ है, यानी जो बड़ा वाला वैल्यू है 20 गुना है वो लाभ की तरफ शिफ्ट होगा, और जानते हैं कि इधर लाभ हो रहा होगा, इधर हानि। तो अब इधर 20 और इधर कितना, 21, 1 सर ये 1 है तो इसका 20 गुना, यानी टोटल अपने पास कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। बट 21 को बनाना है आपको, 21 को 525 बनाना है, तो आप कहेंगे यहाँ 25 का गुना जा रहा होगा 25 का, तो यहाँ भी 25 का अपन गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 500। और अगर हम इसमें 25 का गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा 25 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 500। क्लियर है? अब देखिए अगर आप लाभ की तरफ से जाना चाहते हो तो आप घटाना पड़ेगा आपको, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे तो 300 आ जाएगा CP, और अगर विक्रय मूल्य में अगर हानि को हम जोड़ देंगे हैं तब भी CP मेरा कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 300। अब दोनों ही तरीके से CP निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्या बोला है कि 20% का लाभ कमाना है, वही बात है। तो अगर 20% लाभ कमाने की बात हुई है तो 300 का 20% कितना होता है, तो आप कहेंगे ये तो 60 होता है भाई साहब, और 60 में जैसे ही यहाँ पे रख दूंगा तो 360 आ गया, और ये 360 क्या आ गया प्यारे दोस्तों, तो SPN आ गया। सही है, यानी नया वाला विक्रय मूल्य 360 इस सवाल का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रखा है कि वस्तु को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ, 717 में पहले लाभ और फिर 527 में बेचा है तो हानि। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे SP2 और इसको हम लोग कह लेते हैं SP1। क्लियर है? अब क्या बोला है, 11.11% ज़्यादा है, तो इसका मतलब होता है 11.11% का मतलब 1/9 होता है, और ज़्यादा बोला है तो हम सीधा लिख सकते हैं 10/9। अब सवाल है कि इसका बड़ा वैल्यू किधर जाएगा, तो सबसे पहले तो आप अंतर करो यहाँ पे।
अंतर कितना होगा, 717 और 510 घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9 आ गया, और 6 में से 190 आ गया। सही है। अब सवाल है कि यहाँ इसका जो ये 10 है ये किधर जाएगा, 9 किधर जाएगा। तो इस लाइन को थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं यहाँ से, पहले देखो यहाँ पे लाभ है उसके बाद हानि है, यानी लाभ की तरफ जो है ना मेरा बड़ा वाला वैल्यू जाएगा, और 717 है तो लाभ ही हुआ होगा, इधर हानि हुआ होगा। तो 10 आ जाएगा लाभ की तरफ और 9 आ जाएगा हानि की तरफ। मेरे अनुसार कितना हो रहा है, 10 और 9 19 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं 190, तो 1 0 यहाँ चिपकाएंगे, 1 0 यहाँ चिपकाएंगे। बात सही है। अब अगर लाभ की तरफ से आप जाना चाहते हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाना पड़ता है, और अगर हानि की तरफ से जाना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ही परिस्थिति में आपका सीपी आ जाएगा भाई साहब 800 यहाँ 617, और इधर भी आ जाएगा 617। अगर सीपी पूछा होता तो मेरा उत्तर आ गया था 617। क्लियर है। बट अब क्या बोला है कि 10% उसको प्रॉफिट भी चाहिए प्यारे दोस्तों, 10% का लाभ कमाना है। तो भाई साहब इसका अगर 10% लाभ कमाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 61.7, 61.7 ज़्यादा कमाना पड़ेगा। और जब इसमें हम लोग जोड़ेंगे 61 को तो ये आ जाएगा आपका 678.7, और यही आ जाएगा नया वाला विक्रय मूल्य यानी SPN, सेलिंग प्राइस न्यू। और यही इस सवाल का क्या हो रहा है, उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर है 3 नंबर। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 450 में बेचने से जो लाभ हुआ 320 में बेचने पर हुई हानि से 30 ज़्यादा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 450 पे बेचा और फिर 320 पे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं SP2 और यहाँ पे तुम लिख लो SP1। इस दोनों का गैप कितना है, तो गैप 50 में से 20 गया तो 30, और 4 में से 3 गया 130 का आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पे जितना अधिक बोला है ना उसका 6 इसमें से हटा देना है। यहाँ पे अधिक बोला है 30, तो इसमें से 30 हटाएंगे, 30 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, और फिर 100 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो। तो यहाँ 50 और यहाँ कितना आ गया 50। अब एक बात आपको ध्यान देना है यहाँ पे देखो यहाँ से फिर से आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में बोला क्या है यहाँ पे। तो देखो पहले जो लाभ पहले लाभ है, तो अब देखो लाभ की तरफ आपको 30 रुपया जोड़ देना है। पहले जो वर्ड आए उसमें आपको करना है, इधर लाभ ही हुआ होगा 450 से, इधर हानि हुआ होगा। तो फाइनली लाभ की तरफ कितना हो गया ये भाई साहब 80। और अगर हम लाभ से जाना चाहें तो विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या करना पड़ता है प्यारे दोस्तों, घटाना पड़ता है। तो 450 में से 80 चला गया तो क्रय मूल्य कितना आ गया, लागत मूल्य कितना आ गया, तो 370। और अगर इसमें से इसको हम हानि की तरफ से जाएंगे तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो ये 85 था ना, यहाँ पे ये 85 था, जोड़ेंगे तो 370 आ गया। तो इस तरीके से आप कहीं से भी सीपी निकाल सकते हो, यानी इस सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं प्यारे दोस्तों। है 475 में बेचने से प्राप्त लाभ, और देखिए सबसे पहला वही बात है आपको कि लिख लेना यहाँ पे 475 और 335, इसका अंतर करेंगे सबसे पहले। तो अंतर कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे इसको लिख लो SP2 और SP2, और इसको लिख लेंगे हम लोग SP1। सही है। अब अंतर करेंगे तो 5 में से 5 घटाओ 0, 7 में से 3 गया तो 4, 4 में से 140 का डिफरेंस आ गया। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना अधिक बोला है तो 10, तो 6 को पहले हटाना है। तो इसमें से 10 हटाएंगे तो यहाँ कितना आ गया, तो आप कहेंगे यहाँ आ गया 130। 130 को बराबर बराबर बांट दो, यानी 65 इधर भी आ गया और 65 इधर भी आ गया, 65 इन्हें और 65 इधर। 475 है तो ये तो आपका लाभ ही होगा और ये क्या होगा, हानि होगा। बात सही है। अब तुम देखो यहाँ से करना क्या है लाभ से अगर जाना चाहते हैं तो क्या होता है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाया जाता है, और अगर हानि से जाना चाहेंगे तो विक्रय मूल्य में हानि क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा।
लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे और क्लियर कर लेना था प्यारे दोस्तों कि ये जो बोला गया है, पहले इसमें लाभ आया है कि हानि। तो आप कहेंगे देखिए पहले यहाँ पे तो लाभ वर्ड आया है, यानी लाभ की तरफ जो छेटी था 10 रुपया वो आपको जोड़ना पड़ेगा लाभ की तरफ, यानी कितना आ गया, तो ये आ गया 75 75। तो अगर यहाँ 75 है और इसमें से अगर हम यहां से चलते लाभ की तरफ से चलते तो ये तो घटना है प्यारे दोस्तों, और जब ये घटेगा तो उत्तर कितना आ जाएगा 400। अब कोई कथा बोलेगा कि हमें चलना है हानि की तरफ से, तो हानि तो एज इट इज रह गया 65। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको जोड़ दोगे तब भी कितना आ जाएगा 335 प्लस 65 कितना 400। तो आप लाभ से या फिर हानि से किधर से भी आप सीपी इजीली निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए तो इसमें भी क्या करना है, पहले तो 1400 और 1025 का डिफरेंस करेंगे, 375 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखते हैं तो 25 रुपया बोला है ज़्यादा है, यानी ये छेटी है। छेटी को अगर यहाँ से हम हटाएंगे तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 350। 350 को हमें इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो आप कहेंगे कि 350 का आधा इधर चला जाएगा, यानी 175 और 175 इधर आ जाएगा, 175 इधर आ जाएगा। अच्छा ये 1025 में बेचा है, छोटा वैल्यू है तो हानि होगा, और इधर बड़ा वैल्यू है तो लाभ होगा। दो बात क्लियर हो गया। अब यहां से देखो आगे क्या करना है, तो आप पहले लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे अगर, तो यहाँ पे पहले वर्ड आ गया है लाभ, है ना। इसका मतलब जो छेटी है वो लाभ की तरफ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो छेटी था कितना, छेटी था 25। तो छेटी अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ गया, तो आप कहेंगे 200। तो अगर लाभ की तरफ से हमें चलना है तो यहाँ क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा 200, तो ये आ जाएगा 1200 रुपया सीपी। और अगर किसी बच्चे को लगता है मुझे हानि की तरफ से जाना है, ये तो बेचारा कांस्टेंट रहा, एज इट इज़ रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ 175 में। तो अगर हानि की तरफ से जाना चाहोगे तो जोड़ना पड़ेगा, और देन आपका कितना आ जाएगा 1200 रुपया। तो ये इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर, सीपी पूछा है ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, तो इसमें दोनों बात को मिक्स करके रख दिया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो फाइनली आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई साहब इधर पहले बेचे हैं 2000 में और फिर कितने में 3000 में, सही है। तो दोनों का गैप कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे 1000 का गैप जा रहा है अंतर। अच्छा अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए दोनों बात ऐड करा है, तो पहले हमें यहाँ से छेटी को हटा लेना है। छेटी अगर मैं हटाऊंगा यहाँ से तो ये आ जाएगा 900, 1000 में से 100 घटाएंगे 900 आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो अब दो गुना गुनी जो बोला है अब उस पर वर्क करना है। तो अगर मैं यहां से पढ़ूं ना तो उसे जो लाभ होता है, यदि हानि की राशि, अब देखो इस लाइन को आपको सही से पढ़ना है, तो लाभ होता है यदि हानि की राशि लाभ की राशि से 2 गुना है। तो यहां पे पहले आ गया है आपका हानि, सही है। तो 2 गुना चला जाएगा हानि की तरफ, और इधर तो हानि हो रहा होगा, छोटा वैल्यू है, इधर बड़ा है तो लाभ हो रहा होगा, और ये आ जाएगा इधर। तो फाइनली मेरे अनुसार 2 और 1 कितना बन रहा है भाई प्यारे प्यारे बच्चों, 3 बन रहा है। बट यहाँ पे हमें लाना कितना है, तो यहाँ पे लाना है आपको 900। इसका मतलब है कि इसको 600 बनाना पड़ेगा, यानी 2 1 3 से भाग देंगे, 300 आ जाएगा भागफल, और भागफल से दोनों में गुना कर देंगे, सही है। अब क्या होना है यहाँ पे देख लो, तो फाइनली इधर आपका कितना आ गया, तो इधर आ गया 600, और इधर कितना आ गया प्यारे दोस्तों, तो आपका हो गया इधर आ गया आपका 300। अगर आप हानि से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 2600 रुपया। और इधर से अगर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्लियर है। और अगर आप इधर से हानि वाले की तरफ से जाना चाहते तो छेटी जो यहाँ से ये हानि की तरफ छेटी 100 ज़्यादा होता, तो यहाँ हमें 100 और बढ़ाना पड़ता। तो फाइनली अगर मैं लाभ की तरफ, तो लाभ की तरफ से जाना चाहूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगेन 2600 हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ हानि ज़्यादा है ना, तो आपका आ जाएगा, फाइनली यहाँ पे हानि बोला गया था, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे हानि बोला गया था प्यारे दोस्तों, तो हानि की तरफ छेटी हम लोग ऐड करेंगे, हानि इधर था तो फाइनली ये आ गया 700 तो हानि क्या होता है जुड़ता है तो 2700 आ जाएगा। और लाभ की तरफ मेरा वैल्यू कितना था 300, तो लाभ की तरफ हम लोग घटाते हैं तब भी कितना आ जाएगा 2700। तो इसमें ऑप्शन गलत रखा गया, इसमें ऑप्शन होता और उसमें 2500, 2600, 2700 और मेरा सही उत्तर होता 2700। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रखा है यहाँ पे किसी वस्तु को 560 में, तो फाइनली आप 560 और 720 का तुम अंतर करो, तो अंतर कितने का आ गया, तो कहोगे 160 का अंतर आ गया। सही है। अब जो छेटी है उसको हटाना है, छेटी इसमें से कितना है अपने पास, तो आप कहेंगे कि छेटी है 50 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 110 और 110 को पहले बराबर बराबर बांट लो, 50 इधर आ गया और 55 इधर और 55 इधर, यहाँ पे 5 होगा, 55 इधर और 55 इधर, यानी हानि की तरफ भी 55 और लाभ की तरफ भी 55। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप हानि देख के, यहाँ पे हानि देख के हानि की तरफ छेटी आपको जोड़ लेना है, तो 105 आ जाएगा यहाँ पे। और विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ते हैं तो सीपी आ जाता है और सीपी कितना आ जाएगा 665। लाभ तो एज इट इज रह जाएगा 55, और अगर लाभ की तरफ से जाना चाहते हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटाना पड़ेगा और तब भी कितना आ जाएगा, तब भी 665 आपका आ जाएगा सीपी। क्लियर है प्यारे दोस्तों? तो चलिए अब ये ऑप्शन ऊपर वाला नीचे आ गया था, नीचे वाला ऑप्शन ऊपर चला गया था, तो आप इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और इस सेशन से आप बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो स्टार मैथ्स क्लास के साथ आप लोग जुड़े रहिए प्यारे दोस्तों, और इस सीरीज़ का आनंद लीजिए, सीखिए, घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। और हम लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कुछ कमी रह जाता है वीडियो में तो आप यूट्यूब पे जाके कमेंट करिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिए।